तो 24 विधायक है, वो 24 विधायक से अपने ग्रेजुएट के लिए क्या किया और गोली खाक और गला छोड़ने के लिए तैयार। मैं समझता हूँ कि जितनी बिहार में बेस्ट की आबादी है तो लगभग 40% के आसपास स्नातक बनिया नहीं देता है। हाँ। गांधी के हत्यारे को आरएसएस ले देता है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बिहार में 4 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है। एमएलसी के चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी है। वैश्य समाज में आक्रोश है कि आज तक वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को मौका नहीं दिया गया। एक साजिश के तहत जहां सवर्णों को मतदाता बनाया गया, वहीं गैर सवर्णों को मतदाता बनने से ही वंचित रखा गया। यह सब एक साजिश थी, राजनीति थी। काफी संख्या है वैश्य समाज में स्नातकों की और शिक्षकों की। इसके बावजूद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? किन कारणों से, किन साजिशों के तहत वैश्य समाज को विधान परिषद पहुंचने से रोका जाता रहा है? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं वैश्य समाज के चुनिंदा प्रतिनिधियों से और बिहार में वैश्य समाज को जागृत करने का लगातार अभियान चला रहे इंजीनियर सुंदर साहू से। क्या स्थिति है? बनिया को या वैश्य समाज को क्यों दूर रखा गया? क्या साजिश आप समझते हैं इसके पीछे? यह समांती प्रवृत्ति के लोगों का सोच है। जब से देश आजाद हुआ, एक भी गैर सवर्णों को बनने से हमेशा से रोका गया। आप पता करेंगे कि कोई 30 साल से है, कोई 36 साल से है, कोई 25 साल से है, लेकिन उनको बनने से रोका गया। हमारे 99% समाज के लोगों को मालूम नहीं है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है और उससे सरकार को चाहिए था कि अपने बीएलओ के माध्यम से हर एक घर से पता करना किसके घर में कितने शिक्षक हैं, किसके घर में कितने स्नातक हैं और उनका नाम जुड़वाना। लेकिन इस साजिश में सभी सरकारों से, पर मेरा आरोप है कि वे दोषी हैं। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि गैर स्वर्ण, वैश्य, अदर हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया और भेदभाव किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि वो सत्ता से वंचित हो जाएंगे। अब वैश्य जग गया है और जग करके सबको बताएगा, हर एक निचले तबकों को बताएगा कि ये तुम्हारा अधिकार है, इसको ले लो और अपना हम लोग का एमएलसी बनेगा। और जब हम लोग जग जाएंगे तो स्वर्णों का स्नातक और शिक्षक निर्वाचन से एक भी एमएलसी नहीं बनेगा। मैं इसका दावा करता हूं। वैश्य ने अपना ताल ठोक दिया है और हर हालत में विधान परिषद में वैश्य के साथ साथ अन्य लोगों को पहुंचाने का कोशिश करेगा, न कि स्वर्णों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। वैश्य है कहाँ? वो तो दिखता नहीं है कहीं मतदाता सूची में, या न मतदाता या राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य तो दिखते नहीं है। ये अभियान चल गया है और हर एक गांव में हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वैश्यों को मतदाता बनाने का एकदम कार्यक्रम दूत स्तर पर चल रहा है। और हर एक क्षेत्र में आपका जो गया स्नातक क्षेत्र है, यहाँ से 1 लाख मतदाता बनाने का कार्यक्रम है। गया से, केवल गया से और मानपुर से लगभग 20 से 25 हजार मतदाता बनने जा रहे हैं। आपको जान करके ये हैरानी होगी। और हमारे लोग जो माउरी समाज के हैं, हमारे लोग सोनकार समाज के हैं, रोनियार समाज के हैं, पटवा समाज के हैं, उनका अधिकार से अभी जो वंचित किया गया है, सभी लोग बौखला गए हैं और हर हालत में अपना अधिकार पाने को तैयार हैं। बिहार में कितनी वैश्य जातियां हैं? बिहार में मुख्य रूप से 28 से 30 वैश्य की उपजातियां हैं। ऐसे तो कई हैं, लेकिन 28 से 30 हैं और सब की मिला करके हमारी संख्या लगभग 30% होती है। लेकिन आजादी के बाद किसी ने दल हमारे लोगों में से किसी को न तो लड़ाने का कोशिश किया इन स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर, सीटों पर से, और न हमारे लोग कोई लड़े। यह हमारा लोग के बीच जागृति का भाव था। लेकिन अब हमारे लोग जग गए हैं, अब हम लोग बैठे हुए नहीं रहेंगे। नई सरकार बनी तो इसमें वैश्य कहाँ है? नई सरकार बनी तो इसमें वैश्य नहीं है।
ऐसा नहीं कहा जाता। एक हमारे मंत्री हैं वैश्य समाज के, लेकिन जो हम लोग को भागीदारी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगामी विधानसभा में वैश्य समाज ने ये सोच लिया है कि अभी हमारे 24 विधायक हैं, 24 या 72 विधायक बनाएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कोई वैश्य का बेटा बनेगा, या वैश्य जिसको चाहेगा वही बनेगा, जिसको वैश्य नहीं चाहेगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार मंत्रिमंडल में कितने वैश्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जाति के अनुपात के हिसाब से? हमारे हिसाब से कम 5 से 7 मंत्री होना चाहिए और हर हालत में मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरा मानना है क्योंकि हम किसी भी समाज से दूना से कम नहीं है। हम लोग का एक और नारा है, अपराधियों को हर हालत में विधानसभा नहीं जाने देंगे। विधानसभा में जब अपराधी पहुंचते हैं तो अपराध का बढ़ावा होता है। विधानसभा अपराधी मुक्त होगा और बिहार अपराध मुक्त होगा और यहाँ हमारे सभी समाज के लोग सुख चैन से जीवन यापन करेंगे। और दूर दूर का जो इंडस्ट्रीज है, गुजरात का, बॉम्बे का, आके बिहार में लगेगा और राष्ट्र के विकास में बिहार की सहभागिता होगी। धन्यवाद। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। कुमार नरेंद्र देव। तो वैश्य समाज को राजनीति से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? वैश्य तो राजनीति से दूर रहता है, सिर्फ वोट देना जानता है, यह आरोप लगते रहा है वैश्य समाज पर। गलत हो रहा है, पुरुष से गलत हो रहा है। अब जागरूकता आ गई है, अब वैश्य जगेगा और कुछ करके दिखलाएगा। मतलब वोटर आप लोग बनाएंगे और बनेंगे? बनेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। वैश्य राजनीति को लेकर आपकी क्या सोच है? वैश्य में जो भी है, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम लोग कदम उठाए हैं और हम लोग के जागरूक होने की आवश्यकता है। जब भी एमएलसी का चुनाव होता है तो जो भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं अपने अपने संपर्क से अपना वोट निकलवा कर वो जीत जाते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसकी सूचना हम लोग को आज तक नहीं दिया जाता है और जो इसमें एक्टिव होते हैं वो जाके अपना दे देते हैं। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय जो इंद्र साहू है वैश्य समाज के, आज हम लोग को जगाए हैं और हमारी जो चेतना है इसके प्रति जागरूकता रहेगी और हम चाहेंगे कि अपनी वैश्य समाज का ही एमएलसी का मंत्री हो और उसको किसी भी आधार से हम लोग आगे जिताकर उनको विधान परिषद में भेजेंगे। राकेश कुमार। एक चीज बताइए, जो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, तो इसके लिए तो जिम्मेदार वैश्य जाति ही है। आप जागरूक नहीं होंगे तो आपको कोई तो पद देगा नहीं, कोई सीट नहीं देगा। बिल्कुल आपने सही कहा है कि वैश्य में जागृति की कमी थी, लेकिन अब नहीं, समय परिवर्तन मतलब अब वैश्य जाग गया है। बिल्कुल जाग गया है, कमर कस लिया है कि राजनीति में भी हमारी भागीदारी होगी, जो सुनिश्चित करेंगे। और वैश्य जो है कि इसके लिए घर घर जाके वोटर बनाएंगे और वोट भी देंगे। पहले क्या थी, वैश्य समाज वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोट नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो गया है। और ये जो है कि नहीं, हमारे बिहार के वैश्य समाज के अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू के नेतृत्व में हम लोग जो है कि नहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं और सारे जो है कि नहीं कार्यकर्ता में एक जो है कि नहीं उमंग आ गया है। इसलिए वैश्य का जो है कि भागीदारी अब सुनिश्चित होगा। शिव कुमार भारती मेरा नाम हुआ। तो आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं या व्यवसायिक क्षेत्र से हैं? दोनों क्षेत्र से हैं। तो वैश्य के साथ यही तो तोहमत लगता है कि वो व्यवसाय करेगा, राजनीति नहीं करेगा। आपको लगता है कि अब करवट लेगा वैश्य समाज? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करवट लेगा ही। अब लोग जाग रहे हैं और हम लोग जो पीछे थे, जानकारी का जो अभाव था, हमारे सुंदर साहू के नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहा है और हम लोग मुकाम हासिल करेंगे। मतलब जागृति आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बसंत कुमार। व्यवसाय करते हैं या राजनीति? दोनों। तो वैश्य समाज के साथ तो यही ना कहा जाता है कि वो दोनों जगह रहेंगे। जब तक एक जगह हम नहीं रहेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? जीवन यापन के लिए दोनों जरूरी है। सम्मान के लिए राजनीति में भी आना जरूरी है। हम लोगों को आगे से आगे राजनीति क्षेत्र में भी बढ़ना है और हमको अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना है। मतलब अब जागरूक हो रहा है वैश्य समाज? बिल्कुल, वैश्य समाज जो है जागरूक हो रहा है और अपने अधिकार के लिए हर एक कदम उठाएगा जो उसके लिए मान सम्मान से जो जुड़ा हुआ मामला। जी ओम प्रकाश। क्या करते हैं? ऐसे सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि वैश्य समाज जब जागरूक होने का दावा कर रहा है और वो वोट देने नहीं जाएगा, दुकान बंद करके नेताओं के साथ सभा में नहीं जाएगा, तो फिर राजनीति कैसे होगी? देखिए भीड़ तो दिखाना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि पहले वैश्य मतदाताओं को जानकारी ही नहीं थी, या इसे जागरूकता का अभाव कहें या सरकारी
नीतियों का फेल्यूर होना कहें कि उन्हें यह जानकारी ही नहीं होती थी कि हम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मतदाता बन सकते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तो ऑलरेडी शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, उनको पता है, लेकिन हमारे वैश्य समाज के जो स्नातक मतदाता हैं उन्हें यह जानकारी नहीं है कि हम किस सिस्टम से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता बन सकते हैं। दोष समाज का नहीं है, सिर्फ सरकार का दोष है और नेताओं का। अब तो देखिए, किसी भी तरह की जानकारी तो लोगों को देनी होगी, सरकार को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना होगा। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिस प्रकार बीएलओ घर घर जाकर के आम चुनाव का मतदाता सूची बनाने में ये सहयोग करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भी मतदाता सूची का निर्माण होना चाहिए। तभी लोगों को जानकारी होगा कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या बिहार के जितने भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं, कोई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है जिससे एमएलसी बन करके जाते हैं। वैश्य पढ़ता भी है, बिल्कुल स्नातक है वैश्य। बिल्कुल। कितना आपको अनुमान लगता है, कितना परसेंटेज वैश्य में स्नातक होंगे? जहां तक मैं समझता हूं कि जितनी बिहार में वैश्य की आबादी है तो लगभग 40% के आसपास स्नातक मतदाता जरूर मतलब शिक्षा में भी वैश्य है, बिल्कुल, सिर्फ राजनीति में नहीं है। देखिए, हमारे, अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं। अगर ये कहा जाए तो मेरे समझ से गलत नहीं माना जाना चाहिए कि हम इस्तेमाल हुए हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे से इस्तेमाल होना है या नहीं होना है? देखिए, हम जैसे लोग तो यही चाहेंगे कि इस्तेमाल नहीं हो, हमारा समाज जागरूक हो, हम खुद अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी को प्राप्त करें अपने संघर्ष के बदौलत, अपने एकजुटता के बदौलत। श्री पारसनाथ गुप्ता। आप इतने बुजुर्ग हैं, राजनीति में आए हैं जी। जब तक हमारा वैश्य मुख्यमंत्री नहीं होगा, अंतिम सांस तक राजनीति में रहे। ये जज्बा है आपका? तो इतना मैंने चोट खाने के बाद ये जज्बा आया है या मैंने ऐसे ही विचार? हमारे बनिया वैश्य लोग गोली खा लेता था लेकिन गला नहीं छोड़ता था, अब गोली खा कर गला छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये तो अब राजनीति में जा करके हम सत्ता में कब्जा करेंगे। तो वैसे अगर गोली खाना सीख ले, गला छोड़ना, तब तो सत्ता काबिज हो जाएगा। उम्मीद है जिस दिन छोड़ देगा उसी दिन हो जाएगा। जब हम दोष देते हैं अपने वैश्यों जो 24 विधायक है, वो 24 विधायक से अपने ग्रेजुएट के लिए क्या किया, अलग अलग उन लोगों से बात करना चाहते हैं। हमारे अपने को दोष है। गांधी जी थे तब बापू कहलाए, पिता कहलाए। कोई राजनीतिक चेतना में वैश्य में से बापू कहलाने वाला कोई है नहीं। महात्मा गांधी बापू का है, उन्हीं का देन है, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। हम लोग तिरस्कार किए। तो गांधी के हत्यारे को ही वोट देते रहता है बनिया, यही तो आरोप लगता है। बनिया नहीं देता है। हाँ। गांधी के हत्यारे को आरएसएस ले देता है, तो आरएसएस बनिया नहीं है, भाजपा है, आरएसएस नहीं है। तो सब वैसे तो भाजपा ही माना जाता है। भाजपा ही है, आरएसएस और भाजपा में अंतर ना है। अच्छा, अंतर है। अंतर है। वो तो मदर संस्था वही है, नहीं भाजपा का। आरएसएस है, आरएसएस अलग है, अब भाजपा अलग है। मेरा नाम है करमू शाह केसरी, संदेश भोजपुरारा। अच्छा। मैं संदेश से नया संदेश लेकर आया हूँ। अच्छा। और वैश्य चेतना समिति के तहत वैश्य जागरूकता अभियान शुरू किया है, इसलिए कि हमारे वैश्य समाज में स्नातक लोग अभी भी वोटर नहीं बन सके हैं और जानकारी नहीं है। अब हम लोग जगा रहे हैं, आशा नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि अब हमारे वैश्य समाज के स्नातक लोग बहुत अग्रेसिव हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं और वोटर बन रहे हैं। अब की बार जो एमएलसी का चुनाव होगा, स्नातक और शिक्षक दोनों में हम लोग अपने मतदाता के बल पर वोटर बनाकर हम लोग दोनों पर कब्जा करेंगे। यही मेरी नई संदेश है। अब की बार बिहार में बनिया सरकार, ये ध्येय लेकर वैश्य समाज सड़क पर उतरा है। और जैसा आपने देखा कि लोगों का अब ये कहना है कि हम गोली भी खाएंगे और गल्ला भी छोड़ेंगे। वैश्य समाज का यह मानना है कि जिस दिन गोली खाने लगे और गल्ला छोड़ना शुरू कर दे वैश्य, उस दिन बिहार में कोई नहीं रहेगा। यानी वैश्य अपना मुख्यमंत्री बनाएगा और अपना विधायक विधान परिषद चुनेगा, सांसद चुनेगा, एमएलए चुनेगा और सत्ता में व्यापक पैमाने पर हिस्सेदारी वैश्य समाज की होगी। जिस वैश्य समाज को राजनीतिक चेतना शून्य समाज माना जाता रहा है, वह समाज अब जागरूक हो रहा है और जब जागृति आएगी तो उम्मीद की ही जा सकती है बेहतरी की। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार।